जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो बहुत आवश्यक है, कृपा वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि राम का नाम लेने से भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कई बार तो राम नाम लेने से ऐसे फल भी मिलते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। यूं तो राम नाम कभी भी लेने और लिखने से कृपा प्राप्त होती है। भक्तों को कम से कम 108 बार नाम लिखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। र के उच्चारण करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं और म के उच्चारण से मन के कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में केवल राम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। राम नाम जपने के अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य राम का नाम लिखने से मिलता है। माना जाता है कि लाल रंग की स्याही से श्री राम का नाम लिखने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रकोप कम हो जाता है। राम नाम लिखने से मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। ध्वनि विज्ञान मानता है कि राम शब्द की ध्वनि जीवन से सभी दुखों को मिटाने की क्षमता रखती है। ध्वनि वैज्ञानिकों की माने तो राम नाम के उच्चारण से मन शांत होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग में केवल श्री राम के नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ सघन आधार था, वही कलयुग में मात्र राम नाम की महिमा जपने से ही अपने जीवन के उद्देश्य को साकार किया जा सकता है। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेता है, उसके जीवन की नया हर मझधार से निकल शांतिपूर्वक आगे बढ़ने लगती है। उन्होंने कहा कि नाम की महिमा हर युग में महान रही है। चाहे नाम प्रहलाद ने लिया हो, चाहे शबरी ने या द्रौपदी सुदामा ने या तुलसी जैसे कितने ही भक्तों ने नाम को सहारा लेकर अपनी नैया को पार लगाया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री राम प्रातः उठकर अपने माता पिता व गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के सानिध्य में चले गए। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। राम नाम में मन लगे या न लगे, आप इसका सुमिरन लगातार करते रहें। आपके इस अभ्यास पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी। राम नाम महामंत्र है। इसका जाप स्वयं देवों के देव महादेव भी निरंतर करते हैं। राम नाम द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, 100 मंत्र का आदि मंत्र है। राम नाम का निरंतर जाप करने वाला मनुष्य भव सागर से पार निकल जाता है। राम नाम में मन लगे या न लगे, सतत सुमिरन करते रहें। राम नाम में मन लगे या न लगे, आप इसका सुमिरन लगातार करते रहें। आपके इस अभ्यास पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी। राम नाम महामंत्र है। इसका जाप स्वयं देवों के देव महादेव भी निरंतर करते हैं। राम नाम द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, 100 मंत्र का आदि मंत्र है। राम नाम का निरंतर जाप करने वाला मनुष्य भव सागर से पार निकल जाता है।
महाराज जी ने ट्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आप मथुरा जाना चाहते हैं और इसके लिए आप वहां जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएं, तो आपका मन लगे या लगे ट्रेन आपको मथुरा पहुंचा ही देगी। इसी तरह राम नाम के निरंतर सुमरन से आप श्री राम के चरणों तक अवश्य पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति दुखी और परेशान हैं। मनुष्य के जीवन में कितनी भी निराशा आए, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, चाहे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी प्रभु श्री राम जी का भरोसा करना चाहिए और राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। प्रभु मनुष्य के लिए कोई न कोई रास्ता खोल ही देंगे। राम नाम का सुमिरन करने में यदि मन ना भी लगे, तब भी हमें लगातार उनके नाम को स्मरण करते रहना चाहिए। महाराज जी ने समझाया कि यदि हम मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठे और हमारा मन नहीं लग रहा है, फिर भी ट्रेन हमें मथुरा पहुंचा ही देती है। इसी प्रकार राम नाम का निरंतर जपने से कभी न कभी प्रभु की कृपा मिल ही जाती है। राम नाम सुमिरन करने से माया की बेगार से बच जाओगे। प्रभु को सिर पर बैठाते ही द्वार खुल जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि प्रभु को सिर पर बैठाते ही संसार रूपी कारागार के सारे बंधन स्वतः ही खुल जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और वासुदेव उन्हें सिर पर बैठाकर ले जाने लगे, तो कारागार के सारे बंधन खुल गए। जब वे वापस कारागार में पहुंचे तो सारे बंधन दोबारा से बंध गए। इसलिए माया रूपी संसार से छूटने का केवल एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का संकीर्तन है। पहले आप समझिए, राम नाम सिर्फ शब्द ही नहीं, एक गुप्त बीज मंत्र है, जिसे संतों की कृपा से जनमानस में प्रसाद रूप में वितरित किया गया। अब आप जानिए यह गुप्त बीज मंत्र कैसे। इसलिए अब आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि, और प्रत्येक चक्र का एक बीज मंत्र होता है। तो जो हमारा तीसरा चक्र है उसका बीज मंत्र है र। अब आप सोच रहे होंगे इस बीज मंत्र का राम नाम से क्या संबंध है। तो अब आप समझिए, जब हम राम नाम का एक लय के जप करते हैं तो वह कालांतर राम से रम में बदल जाता है और स्पंदन रूप में हमें नाभि पर महसूस होने लगता है और हमारा नाभि चक्र यानी मणिपूरक चक्र जागृत हो जाता है, जिससे हमें कुंडलनी शक्ति का अनुभव होने लगता है। भगवान राम का नाम स्वयं में एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। इस अतिरिक्त राम नाम का मंत्र सर्व रूप में ग्रहण किया जाता है। इसकी जप से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज हो जाती है। अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम 1000 नामों के समान है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र के जपने से सभी दुर्खों का अंत होता है। प्रतिदिन भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप करने से मनचाही कामना पूरी होती है। साधारण से दिखने वाले मंत्रों में छिपी हुई शक्ति को पहचानने की जरूरत है। इन मंत्रों का नियमित रूप से जाप करने से जहां हम अचानक आने वाली परेशानियों से बचे रहते हैं, जीवन की कोई भी मुश्किल हमारी उन्नति में बाधा नहीं बन सकती। आइए जानते हैं इन चमत्कारी राम मंत्रों के बारे में। श्री राम ध्यान मंत्र। आपदामप हरतारम दातारण सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूलो भूलो नामा में है। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पत्ये नमः। श्री राम का यह ध्यान मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। दैनिक पूजा में इसका जप करने से इसका प्रभाव जीवन में धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। यह जीवन में दीर्घकालिक समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। यह भविष्य में आने वाले बड़े संकटों से निजात दिलाता है। कहा जाता है कि अगर गृह क्लेश रहता हो तो भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जय श्री राम मंत्र, विजय मंत्र। जय श्री राम मंत्र का तात्पर्य श्री राम और जय 3 शब्दों का एक खास क्रम में दोहराव हो रहा है। श्री का यहाँ अर्थ लक्ष्मी स्वरूपा सीता या शक्ति से है।
वहीं राम शब्द में रा का तात्पर्य अग्नि से है। अग्नि जो दाह करने वाला है तथा संपूर्ण दुष्कर्मों का नाश करती है। म यहाँ जल तत्व का प्रतीक है। जल को जीवन माना जाता है, इसलिए इस मंत्र में म से तात्पर्य जीवात्मा से है। कहा जाता है कि वह शक्ति जो संपूर्ण दूषित कर्मों का नाश करते हुए जीवन का वरण करती हो या आत्मा पर विजय प्राप्त करती हो। अतः यह विजय मंत्र भी कहलाता है। राम का महामंत्र श्री राम जय जय राम मंत्र आपने कई बार सुना होगा और भजन आदि के समय इसका जाप भी किया होगा, लेकिन आपको इसकी शक्ति का शायद पता ना हो। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको कितनी भी बड़ी दुविधा से निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके उच्चारण या कहीं जाप करने के लिए किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को आप दिन के किसी भी समय कहीं भी हो जाप कर सकते हैं। राम रक्षा मंत्र का जाप करने से साधक को अपने जीवन में सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के साथ अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिलता है। राम से बड़ा राम का नाम होता है, क्योंकि भगवान श्री राम नाम की महिमा का गुणगान तो स्वयं भगवान शिव ने भी स्वीकारा है और हमारे पुराणों में भी राम नाम के गुणगान की महिमा वर्णित है। श्री राम वंदना लोकाभिराम रणरंगधीर राजीव नेत्रन रघुवंशनाथम कारुण्य रूपं करुणाक्रमतन श्री रामचंद्रन शरणं प्रपद्ये आपदाम पहरतारण दातारण सर्वसंपदाम लोकाभिरामन श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। साथियों, अंत में सभी मिलकर बोले जय श्री राम। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।